और बात करेंगे खबरों की। छत्तीसगढ़ में आज 9 विधायक लेंगे शपथ। मंत्री पद की शपथ लेंगे 9 विधायक। बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम लेंगे शपथ। दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी रजवाड़े लेंगे शपथ। तो मंत्री पद की शपथ लेंगे 9 विधायक, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम भी शामिल है और इनके अलावा श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी रजवाड़े भी हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज 9 विधायक शपथ लेंगे। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम शपथ लेंगे मंत्री पद की और दयाल दास बघेल, केदार कश्यप, ओपी चौधरी भी शपथ ले सकते हैं। तो टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल भी इसमें शामिल है और छत्तीसगढ़ में आज 9 विधायकों की शपथ ग्रहण समारोह है। और फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट में 3 लोग हुए घायल। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। ललौली थाने के कस्बे की घटना बताई जा रही है। तो फतेहपुर से अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल भी हो गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद अब पुलिस जो है एक्शन में है और रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच में जुट गई है। तो फतेहपुर से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ललौली थाने के कस्बे की घटना बताई जा रही है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। रायबरेली में अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार यादव ने फैसला सुनाते हुए बच्चा चोरी करने वाली एक महिला को 5 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक 14 मार्च 2019 को जगन्नाथगंज समेरी में रहने वाली एक महिला ने थाने में अपने भतीजे के अपहरण की सूचना दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के पास से देर रात बच्चे को बरामद कर लिया, जिसके बाद लंबी सुनवाई चली और अब जाकर आरोपी महिला को सजा मिल पाई है। तो रायबरेली से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं, जहां बच्चा चोरी करने वाली महिला को सजा मिली है। एक महिला ने अपने भतीजे के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। आज एक महिला है मैं यहाँ बिमला बुटियान, जिसका विचारण दौरान आज उसे 5 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना हुआ है। इसका जो वाद था वो 118/19 थाना खीरो में लिखाया गया था, वादनी फातिमा बानो की तरफ द्वारा। उसमें FIR ये लिखाई गई थी कि उनके भतीजे अहद का जो 10 माह का था उसका अपहरण इसने कर लिया था और इसमें अभियोजन की ओर से 5 गवाह पेश हुए। संपूर्ण विचारण के दौरान बाद आज न्यायालय ने बिमला बुटियान को 5 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। तो 2019 में ये मामला बताया जा रहा है, जब इस तरह की कार्रवाई अब पुलिस ने की है और महिला ने बच्चे की चोरी की थी, जिसके बाद से जो है एक महिला ने अपने भतीजे के अपहरण का केस दर्ज कराया था और उसके बाद पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। और बढ़ते हैं आगे। सिद्धार्थनगर के थुम्बुवा माफी गांव में चोरी करने आए चोरों के गैंग को ग्रामीणों ने दौड़ा दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ लिया और उसको पेड़ से बांध दिया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। जानकारी के मुताबिक चोरों ने 2 घरों में चोरी करने के बाद तीसरे घर में जैसे ही चोरी के लिए घुसे तो वहां जग रहे लोगों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोरों को दौड़ा दिया और एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया गया। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मुद्दे को बीजेपी जिस तरह से तूल दे रही है और इसे जाट अस्मिता से जोड़ 2024 के मुद्दे
के रूप में देख रही है। ऐसे में हर राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो वहीं सपा, कांग्रेस और आरएलडी के लिए ये टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि पिछले चुनाव में जाटों के 31% बढ़े वोटों ने बीजेपी को सत्ता पर काबिज करने में अहम भूमिका निभाई और इस बार भी जाटों को साधने की कवायद लगातार जारी है, जिससे विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उपराष्ट्रपति धनखड़ की टेंशन में आरएलडी, जाट समुदाय के अपमान से क्यों जोड़ रही बीजेपी? मसला धनखड़ का, जाट बेल्ट में फंस गई कांग्रेस, सपा और आरएलडी। बीजेपी के लिए संसद के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, लोकसभा स्पीकर से लेकर बीजेपी के हर छोटे बड़े नेताओं तक के लिए यह राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। मगर अब इस मुद्दे की तपिश पश्चिमी यूपी की सियासी फिजाओं में महसूस होने लगी है। आलम यह है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ ने मामला जाट अस्मिता से जोड़ दिया है। इतना ही नहीं, बात किसानों तक आ गई है, जिसके बाद से जाट बेल्ट की सियासत की पिच पर आरएलडी, सपा टेंशन में आ गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर को सुरक्षा मामले में हुई चूक को लेकर एक तरफ जहां पूरा विपक्ष लामबंद होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन के अंदर इस मसले पर बोलने के लिए दबाव बना रहा था, तो तरफ देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का जो मामला सामने आया है, अब उसने पूरे विपक्ष को बैकफुट पर ढकेल दिया है। बात अगर जाट वोट बैंक की करें तो 4 राज्यों की लगभग 40 लोकसभा सीटें और 160 विधानसभा सीटों पर जाट वोटर्स का प्रभाव है। और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन लोकसभा सीटों और करीब 40 विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय का प्रभाव है। आलम यह है कि 17 जिलों में करीब 10 से 15% वोट आबादी जाट ही है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक रूप से यह समुदाय बेहद प्रभावशाली भी है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी किसान परिवार से आते हैं और संवैधानिक पद पर विराजमान है। ऐसे में जो विपक्षी दल टीएमसी के सांसद ने जिस तरह से मिमिक्री उनकी की, निश्चित रूप से किसानों को और लोगों को आहत करने वाली है। तब जाटों का अपमान नजर नहीं आ रहा था जब देश के किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपे, 700 से ज्यादा किसानों की जान गई। राकेश टिकैत जी रो रहे थे और भाजपा के मंत्री उन्हें पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, आईएसआई पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, किसानों को किस तरीके से अपमान कर रहे थे। उस समय जाटों का अपमान नजर नहीं आया। इतनी ओछी और सस्ती राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, ये देख रहा है अन्नदाता। आज तक किसानों को एमएसपी नहीं दे पाए, क्या प्रदर्शन करेंगे? और मिमिक्री करना कोई अपराध नहीं है, मिमिक्री बड़े लोगों की होती है। अगर बात समूचे उत्तर प्रदेश की करें तो राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 95 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती हैं। और 2017 के आंकड़ों पर भी गौर फरमाएं, जब विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, एसपी को 15 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें ही मिली थी, जबकि बीजेपी को 94 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तब बीएसपी ने 3 और आरएलडी को केवल 1 सीट पर ही जीत मिल पाई थी। जाटों ने बड़े पैमाने पर बीजेपी को एक तरफा वोट दिया था। चुनाव जीतकर बीजेपी सत्ता में आई। 2022 में अखिलेश वाली समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी वाली आरएलडी के साथ मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि आरएलडी को 8 सीटें ही मिल पाई थी। बीजेपी ने तब भी 63 सीटों पर कब्जा किया था। 2017 की तुलना में ये 11 सीटें वैसे कम थी, जबकि बीएसपी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। पहले कृषि कानून और उसके बाद पहलवानों के प्रदर्शन के बाद कहा जा रहा था कि जाट बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी धनखड़ की मिमिक्री को मुद्दा बनाकर जाटों को साधने में जुट गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 19% जाट समुदाय के लोगों ने वोट दिया था। वहीं कांग्रेस के खाते में 21% वोट शेयर आए थे। 2019 में बीजेपी को जाट वोट शेयर में 31% की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं कांग्रेस का भी वोट शेयर 12% बढ़ा। ऐसे में सवाल ये
कि क्या धनखड़ के बहाने बीजेपी जाटों को रिझाने में कामयाब होगी। मसला जाट तक सीमित नहीं है, मसला किसानों की अस्मिता से भी जुड़ गया है। अब अपमान की लड़ाई क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24 का मुद्दा बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। संसद की सुरक्षा में चूक और सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाता हुआ विपक्ष एक चूक से अब खुद घिरता हुआ नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले में बीजेपी ने अब उल्टा दांव चल दिया है और कहीं ना कहीं अब इस पूरी घटना को किसान और जाट समुदाय से जोड़ते हुए इसका अपमान बताया है। इसके बाद अब बीजेपी इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेना चाह रही है और ये दांव अब खुद विपक्ष को उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और यूपी के फतेहपुर जिले के जिला अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखे मुर्दों की बोली लगाने और पैसे के लेन देन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोर्चरी हाउस में रखे शव को निकालने के लिए बाहर दो लोगों की तरफ से पैसे की मांग की जा रही है और तीमारदार की तरफ से कम पैसे देने पर शव को बाहर ना निकालने की धमकी दी जा रही है। वीडियो में शख्स शव को रखने और निकालने के लिए 800 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होते हुए सीएमओ ने इस मामले में सीएमएस को जांच के बाद कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। तो फतेहपुर से जानकारी सामने आ रही, जहां सीएमओ ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं और यहां मुर्दों की बोली लगाई जा रही है। कोई बात नहीं भैया, ना करो, हिसाब रखे रहो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पुतुल पंडित हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुतुल, मोर्चरी में शवों की बोली लगा जा रही है, क्या है पूरा मामला? जी बता दें आपको, पूरा मामला फतेहपुर जिला अस्पताल के मोर्चरी हाउस का है, जहां पर साफ तौर से देखा जा रहा कि लाशों की बोली लगाई जा रही है। लाश बाकायदा तीमारदारों से कहा जा रहा है कि पैसे दे तभी लाश बाहर निकाली जाएगी, जिसके बाद वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं सीएमओ ने सीएमएस से वीडियो की जांच करने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। ये पहला ही मामला नहीं है, यहां से कई मामले ऐसे निकल कर आए हैं। जी, शव रखने के लिए जो है पैसे लिए जा रहे हैं, क्या सिर्फ एक दिन के लिए 800 रुपए की डिमांड की जा रही है? जी हाँ, आप साफ तौर से वहां से वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से पैसे मांगे जा रहे हैं और पैसे न देने पर मर्चरी से शव निकालने की बात कही जा रही है कि शव नहीं निकाला जाएगा। जी, ये मामला पहला नहीं है, जैसा कि आपने बताया ये काफी समय से चलता आ रहा है, तो क्या प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई? प्रशासन द्वारा लगातार कुछ न कुछ ये कह दिया जाता कि जांच की जाएगी। फिलहाल अभी तक सीएमओ ने सीएमएस से जांच करने की बात कही और इस पर कार्रवाई की बात कही गई है। जी पुतुल, वीडियो में पैसे मांगते दिख रहे हैं शख्स, कौन है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर दो शख्स दिख रहे हैं जो वहां पर काम करते हैं और वो बाकायदा तीमारदारों से पैसे अधिक मांगा करते हैं। जब वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद सीएमओ ने जांच करने के बात कही है। जी, अब वीडियो वायरल हो गया और सब कुछ निकलकर सामने आ गया है, तो अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई में सीएमओ ने सीमित जांच की बात कही है कि जांच के बाद वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब देखने वाली बात है कि स्वास्थ्य महकमा इस पर क्या कार्रवाई करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैसे मांगने का वीडियो सामने आया है और अब जो है सीएमओ ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शव को निकालने और देने के बजाय 800 रुपए की मांग की जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की। शाहजहांपुर के रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र इलाके में सुबह कोहरे के कारण सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक ऑटो को पीछे से टक्कर मार दिया। हादसे में 2 महिला समेत 4 लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।
तो शाहजहांपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरे और धुंध की वजह से यहां ट्रैक्टर ट्रॉली ने ऑटो को टक्कर मार दी और इस दौरान जो है हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग भी शामिल है इसमें, और ये धुंध और कोहरे की वजह से ये हादसा हुआ है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।